नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच कल रात वाशिंगटन डीसी में एक बैठक हुई। इस दौरान नरेंद्र मोदी और कमला हैरिस ने कोविड-19 की स्थिति और महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के दौरान दिए गए समर्थन के लिए कमला हैरिस का आभार व्यक्त किया और सहायता के लिए अमेरिका की सराहना की। कमला हैरिस ने भारत के टीकाकरण अभियान और मानवता के लिए टीकों के निर्यात के फैसले की सराहना की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली डोज लगा चुके सभी पात्र प्रदेशवासियों से तय समय अवधि में दूसरी डोज लगाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना टीकाकरण में हिमाचल को देश भर में अग्रणी राज्य बनाने के लिए सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि सभी पात्र लोगों को कोरोना की पहली डोज लगाई जा चुकी है और सरकार ने नवंबर माह के अंत तक दूसरी डोज लगाने का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने लोगों से प्रदेश को स्वस्थ रखने के लिए टीकाकरण में सरकार का सहयोग करने की अपील भी की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.78% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,28,48,273 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 3,01,62 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,35,94,803 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,46,368 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 31,382 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 55,99,32,709 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 15,65,696 कोविड नमूनों की जांच की गई। अभी तक देश भर में 84,15,18,026 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 161 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 203 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में इस समय कोरोना के 1,778 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक 2,12,336 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। राज्य में अब तक कोरोना महामारी से 3,646 लोगों की मौत हुई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक अगर टीकाकरण केंद्रों में जाने में परेशानी महसूस करते हैं तो उन्हें घर पर ही कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि सरकार ने प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में जरूरतमंद लोगों को घर में टीका लगाने के लिए प्रावधान किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड के बाद होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निपटारे के लिए राष्ट्रीय समग्र दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड के बाद की स्वास्थ्य जटिलताओं के लिए अग्रिम रूप से तैयार करने और रोगियों को उपयुक्त उपचार देने में मदद करेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये भारत में जारी 7 मॉड्यूल की पहली ऐसी श्रृंखला है जो चिकित्सा कर्मियों को व्यापक दिशा निर्देश देती है। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड रोगियों की संख्या कम हो रही है, लेकिन दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है।
स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के 66% लोगों को कोविड रोधी टीके की कम से कम 1 डोज और 23% को दोनों डोज दी जा चुकी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।